आरक्षण का इतिहास। भारत देश में आरक्षण शब्द का गलत उपयोग हो रहा है क्योंकि संविधान में आरक्षण शब्द ही नहीं है। इसका असली वास्तविक शब्द प्रतिनिधित्व है। देश में लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र स्थापित करना है तो प्रतिनिधित्व देना होगा। संविधान सभा ने तय किया था कि देश के विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सामाजिक पिछड़ापन अधातों वह शोषित वर्ग या जातियां जो हजारों वर्षों से शोषण का शिकार रही हैं, उन्हें ये प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। भारत में आरक्षण शब्द राजनीतिक मुद्दों के कारण नेगेटिव सोच के रूप में बदल दिया गया है, जबकि ये वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व शब्द होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। 1858 में ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। विंध्य के दक्षिण में प्रेसिडेंसी क्षेत्रों और रियासतों के एक बड़े क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए आजादी से बहुत पहले आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1902 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए 50% आरक्षण प्रारंभ किया था। कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों समुदायों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए 1902 की अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। 1930, 1931, 1932 में डॉ. अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की मांग गोलमेज सम्मेलन में की थी, जिस पर अंग्रेजों ने अछूतों को कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, जो हजारों वर्षों में मिला पहला अधिकार था, जिस पर गांधी ने आमरण अनशन किया, जिस पर गांधी व अंबेडकर के बीच समझौता पूना पैक्ट हुआ, जिससे अछूतों को हर स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह 1932 से लागू है। आज देश में 85% जनसंख्या को 49.5% प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो हजारों वर्षों से पिछड़े रहे हैं। आज देश में 3 प्रकार का आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व व्यवस्था है। 1. शिक्षा में आरक्षण। 2. सरकारी नौकरी में आरक्षण। 3. राजनैतिक आरक्षण। मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जाति एक वर्णाश्रम धर्म है, जिसका अर्थ हुआ वर्ग या उपजीविका के अनुसार पदों का दिया जाना। वर्णाश्रम वर्ण आश्रम के वर्ण शब्द के समानार्थक शब्द रंग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत में जाति प्रथा ने इस नियम का पालन किया। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां वर्ण व्यवस्था और उसमें निर्मित 6743 जातियां तथा इसमें भी प्रत्येक जाति में 12 उपजातियां हैं।